नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय बरबीघा में है और बरबीघा के जनसुराज के नेता और जाने माने चेहरा कैप्टन मुकेश कुमार सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कैसे हैं? नमस्कार अरविंद भाई, बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं सर। बरबीघा का क्या हाल चाल है? बरबीघा खाल हर समय बढ़िया रहता है, अभी भी बढ़िया है। लगातार जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनसुराज के प्रति? देखिए, जन स्वराज के प्रति रोज रोज आदमी यहाँ पर जुटता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अब इसको स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को कि बरबीघा नहीं पूरे बिहार में एक बदलाव की जरूरत है और उस बदलाव की दिशा में जन स्वराज झंडा लेके आगे बढ़ चुका है। प्रशांत किशोर जी, हाल के दिनों में जो है बिहार के राजनीति में खास करके जनसुराज में जो है बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, नालंदा आपको कैसा लगता है? नालंदा हम सब के लिए गर्व की बात है। नालंदा बहुत बढ़िया लगता है, हम सब के गर्व की बात है, जहाँ हमारा बिहार का नहीं पूरे भारत का इतिहास रहा है। नालंदा में विकास हुआ है? अब विकास जो है, जब बात करेंगे विकास की, तो पूरे भारत में विकास हुआ है बिहार को छोड़कर। तो नालंदा कुछ अछूता नहीं रह गया, लेकिन हाँ, नालंदा में एक बात रहा है कि भाई वहाँ पर जैसे मोदी जी अभी सबसे ज़्यादा विकास गुजरात में कर रहे हैं, तो ये बात रहा है कि नीतीश जी नालंदा के हैं तो थोड़ा सा विकास पर ज़्यादा ध्यान रहा है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। अब कि अंधेरा में कान राजा जो बात वाली होती है, वही बात है कि भाई थोड़ा सा यहाँ कहीं कुछ नहीं है तो नालंदा में थोड़ा सा कुछ कर दिए हैं। किसी को विकास अगर मानते हैं तो ये विकास है। मतलब आपका कहना है कि बिहार में जितना भी जिला है, सबसे ज़्यादा उस जिला में बिहार शरीफ नालंदा जिसको हम बोलते हैं, तो नालंदा में ज़्यादा विकास हुआ है। नहीं, इस बात को हम नहीं कहेंगे कि सबसे ज़्यादा विकास है, क्योंकि इतना ज़्यादा हर एक जिला का हमको जो है ज्ञान नहीं है कि हम बोलें कि, लेकिन हाँ, हमारे बगल का जिला है तो हम बोलेंगे हाँ भाई शेखपुरा से ज़्यादा तो नालंदा में ज़रूर हुआ है। क्या कि वहाँ पर राजगीर में जो विकास हुआ है वो बढ़िया हुआ है। वो जहाँ तक विकास की बात है, बढ़िया चीज़ है विकास, उसे हम ख़राब नहीं लग रहा है कि आप जो है वहाँ विकास किए तो उसे हम कुछ ख़राब लग रहा है। बहुत बढ़िया विकास हुआ, लेकिन भाई और भी विकास हो सकता है और हमारे जिला में और भी हो सकता है। और भी हो सकता है। प्रशांत किशोर जी को कल्याण बिघा क्यों जाना पड़ा था? क्यों कोशिश कर रहे थे कि वो जो है कल्याण बिघा जाए? अब देखिए, कल्याण बिघा एक सिंबॉलिक जगह है जहाँ से हमारे नीतीश कुमार आते हैं, जहाँ से अपना उन्होंने जीवन शुरू किया। और आज जब पूरा बिहार इस बात को समझ चुका है कि बिहार में विकास का रथ जो है 10-15 साल पहले रुक चुका है, तो उस रथ को वापस चलाने के लिए, विकास के रथ को, उन्होंने उसी जगह को चुना जो कि सिंबॉलिक जगह है कि भाई नीतीश जी अब आप जाइए। और आपके घर से जो है ये विद्रोह शुरू होता है। बदलाव का विचार जो है आपके घर से शुरू होता है, कल्याण बिघा से शुरू होता है। इसीलिए अब यही समझिए कि इसी बात को लेकर के नीतीश जी इतना घबरा गए कि वहाँ पर डीएम, प्रशासन, पुलिस सब लोग इस बात पर आ गई कि किस तरह से प्रशांत किशोर को वहाँ घुसने न दिया जाए, वहाँ पर उनके समर्थकों को घुसने न दिया जाए, और कल्याण बिघा के लोगों को जो है, वहाँ पर के लोगों को जो है प्रशांत किशोर से मिलने न दिया जाए। तो इसी बात से अंदाज़ा लगता है कि अब जो है, अब यहाँ की सरकार किस तरह से जनसुराज से घबरा रही है। प्रशांत किशोर जब कल्याण बिघा जा रहे थे तो प्रशासन जो है उन्हें जाने से रोका। उसके बाद जो है बिहार शरीफ में रैली करते हैं। उस रैली में प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार शरीफ, कल्याण बिघा, नालंदा, हरनौत में कोई भी विकास नहीं हुआ है। और विपक्ष यानी जदयू के नेता आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर को दिखाई नहीं देता है क्या? नालंदा विश्वविद्यालय है, खेल मैदान जो है बन रहा है, जू सफारी है, ग्लास ब्रिज है, फिर भी जो है प्रशांत किशोर लगता है काठ का चश्मा पहने हुए हैं क्या? बहुत बढ़िया सवाल आप किए कि आज अभी कल ही पढ़ रहे थे कि नालंदा में एक स्टेडियम बन रहा है। अब आज सोचिए कि अभी बनने का बात चला है, जबकि यहाँ पर दूसरे जगह का स्टेडियम सब पुराना होकर टूटने लगा। आज आप गुजरात की बात करिए, गुजरात में
ऐसा क्रिकेट का, हम लोग तो क्रिकेट सब देखते हैं, अब बताइए कि वहाँ पर कितना स्टेडियम है। वहाँ पर अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है। अब जो कि बिहार से छोटा राज्य है गुजरात, अगर क्षेत्रफल में देखें वहाँ पर तीन तीन बड़ा, आई थिंक 3 से ज़्यादा 4 स्टेडियम है, और हमारे पूरे बिहार में एक भी स्टेडियम नहीं है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार का प्रगति कहाँ पर छूट गया है। और आज आप आकर से बोलिएगा, वो भी इलेक्शन के 2 महीना पहले, 4 महीना पहले कि यहाँ पर स्टेडियम बनाएंगे, उस बात को आज कोई भी आदमी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा। और इसी को अगर आप विकास समझते हैं तो समझ लीजिए कि विकास बिहार में कहाँ छूट गया है। ग्लास ब्रिज तो है, इससे तो आप जो है इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी ग्लास ब्रिज, जू सफारी जो है, बिहार के हर कोने से लोग जो है देखने के लिए आते हैं, ग्लास ब्रिज का जो है मुआयना करते हैं। प्रशांत किशोर बिहार में रैली करते हैं कि यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। इस तरह से जो है पर्यटक जो भी लोग आते हैं वो जो है आशंका के भावना से देखेंगे, और फिर जो है जो पर्यटक कम से कम आते हैं वो भी जो है प्रशांत किशोर की बातों से तो हो सकता है कि वो जो है नहीं आवे। अच्छा, इसका हम आपको उदाहरण कुछ इस ढंग से देंगे कि एक घर में कहीं पर पूरा खाना बढ़िया से है, और दूसरे घर में, या कहिए कि एक माई बाप एक बच्चे को पूरा खाना दे रहा है और दूसरे को कुछ नहीं दे रहा है, और एक दिन उसको एगो रोटी दे देता, बोलता है एगो रोटी तो दे ना रहे हैं। अब विकास का वही है यहाँ पर कि एक ग्लास ब्रिज और एक जू बनने को अगर विकास मानते हैं, तब क्या ये विकास से आप और हम संतुष्ट हैं? क्या यही विकास है? इसी के चलते यहाँ से इतना आदमी, इन्हीं का नालंदा से कितना आदमी बाहर जा कर के 10, 15, 20 हज़ार का नौकरी करने के लिए जा रहा है। यही जो विश्वविद्यालय की बात बोलते हैं, तो आज इन्हीं के नालंदा से क्यों इतना आदमी जाकर के बाहर पढ़ाई कर रहा है, जबकि यहाँ विश्वविद्यालय था, तो कम से कम यहाँ पर कोई बढ़िया कॉलेज तो आप बनाते। कि आज बिहार में नालंदा में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगी, और नालंदा का कितना बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वो महाराष्ट्र जाता है, चेन्नई जाता है, बेंगलोर जाता है। क्यों नहीं यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोले? तो विकास उसको बोलते हैं ना, विकास जू खोलने को और ग्लास ब्रिज बनाने को बोलते हैं। अगर इसी विकास है तो इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ग्लास ब्रिज अगर बना है तो पर्यटक स्थल को तो बढ़ावा मिला है ना सर। अरे ये बात तो हम बोल रहे हैं ना, कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ बढ़िया कर रहे हैं तो खराब है, लेकिन क्या वही बात है फिर जो रोटी पर, कि क्या एक रोटी दे देना कि उचित है, जबकि उसको पर्याप्त मात्रा में खाना मिलना चाहिए। तो क्या एक ग्लास ब्रिज बना करके अगर अपने आप पीठ पर आप शाबाशी देते हैं कि यही अगर हमारा विकास है, तो उस विकास से हम और यहाँ की जनता अब संतुष्ट नहीं है। नहीं है। प्रशांत किशोर क्या है? रणनीतिकार हैं, नेता हैं, या पॉलिटिकल ठग हैं? मैं ऐसा ये सवाल इसलिए पूछा हूं कि जदयू के एक नेता हैं मनीष यादव, उन्होंने जो है उनका बयान आया कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल ठग है। चुनाव का समय है, चुनाव का मौसम है, 243 सीटों पर उम्मीदवार जो है उतारेंगे, और 243 सीटों पर जो है वो भारी भरकम जो है असूलने का काम करेंगे। देखिए, हर आदमी अपने विचार के लिए स्वतंत्र है, हमारा प्रजातंत्र है, हर आदमी जो चाहे बोल सकता है। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं और बिहार की जनता क्या सोच रही है, वो हम बता सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक बिहारी हैं, जो बिहार के सम्मान के लिए उन्होंने जय बिहार और जय जय बिहार का नारा दिया है, और इसके बाद बिहार में एक बदलाव का उन्होंने बीड़ा जो उठाया है और संकल्प जो लिया है, उसी का संकल्प आज आपको उसका असर आज दिख रहा है कि दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबको छोड़ करके और स्वराज की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जहाँ भी प्रशांत किशोर जा रहे हैं, हजारों हजार की तादाद में लोग आ करके और जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। अब इसको आप अगर इसको नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।